Assalamu alaikum students. Our today's topic is Gnostic moments और Gnostes. कल हमने ट्रॉपिक मोमेंट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे नास्टिक मोमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं या तो उनके प्लांट पार्ट जो होते हैं दे मूव टुवर्ड्स द स्टूमलाई और अवे फ्रॉम द स्टूमलाई। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं उनके जो मूवमेंट होते हैं प्लांट पार्ट के दैट इज़ नाइदर टुवर्ड्स द स्टूमलाई नॉर अगेंस्ट और अवे फ्रॉम द स्टूमलाई, तो वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। सो नास्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं दीज आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टूमलाई। तो वो अपना रेस्पॉन्स जो एक्सटर्नल स्टूमलाई की तरफ दिखाते हैं तो वो नॉन डायरेक्शनल रेस्पॉन्स होता है उनका। तो नास्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं जो प्लांट्स नास्टिक मूवमेंट दिखाते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड नास्टीज। तो जो स्टूमलाई उनको दिया जाएगा वो टेम्परेचर भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी, लाइट, हीट एट्सेट्रा। तो वो मूवमेंट जो होती है दैट कैन बी ड्यू टू चेंज इन टर्गर या वाटर प्रेशर और ग्रोथ। जितनी इंटेंसिटी स्टूमुलस की हम इंक्रीज करेंगे उनमें उतना फ्रीक्वेंसी रेट या फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स उनमें बढ़ जाएगा या इंक्रीज होगा। नास्टिक मूवमेंट में एक और ये भी बात है, दीज आर रिवर्सिबल और रिपीटेबल मूवमेंट्स, मतलब ये रिवर्स हो सकता है क्योंकि हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको दूंगी उनमें कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो मॉर्निंग में जिनके पेटल्स ओपन होते हैं, लेकिन जो ही लाइट ख़त्म होती है जो इवनिंग का टाइम आता है तो उसके पेटल्स ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं। तो वहाँ पे जो दोबारा से फिर वो रिवर्स होता है। तो दीज नास्टिक मोमेंट्स आर रिवर्सिबल और रिपीटेबल मोमेंट्स। तो उसमें जो टाइप्स हैं फॉर एग्जांपल फोटोनेस्टी होता है व्हेन द स्टूमलाई इज़ लाइट, जब लाइट होती है तो वो अपना जो रेस्पॉन्स दिखाते हैं टुवर्ड्स द लाइट। जैसे कि हम देखते हैं कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं जब इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा होती है मतलब तब ये फोल्ड करते हैं, अपने लीव्स जो होते हैं जो ब्राइट लाइट में ही ओपन होते हैं, और जब डिम लाइट होती है तो उनके पेटल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं। इसी तरह दूसरा जो है सेस्मोनास्टिक मूवमेंट, दीज आर कॉज्ड द मूवमेंट्स आर कॉज्ड बाय टच और शॉक। मतलब जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि मिमोसा प्यूडिका प्लांट जो होता है या जिसको टच मी नॉट प्लांट भी बोला जाता है, जब हम उसको टच करते हैं तो उसके जो लीव्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो वहाँ पे जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है उनके जो पेल्विनी जो होते हैं दीज कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स। तो वहाँ पे जो सेंसिटिव पार्ट होता है ऑन टचिंग इट इज़ ड्यू टू सडन लॉस ऑफ वाटर, तो वो जल्दी से अपने जो लीव्स हैं फोल्ड कर लेता है, लेकिन जब हम हाथ हटाते हैं दोबारा से वो रिपीट होता है, वो ओपन होते हैं। इसी तरह दूसरा जो है नेक्टेनास्टिक मोमेंट या उसको स्लीपिंग मोमेंट भी बोलते हैं। ये चेंज इन डे एंड नाइट में होता है क्योंकि टेम्परेचर वेरी होता है। सो वेरिएशन इन लाइट जो होता है इट कॉजेज स्लीपिंग मोमेंट। जैसे डैंडलियन फ्लावर है, इसके पेटल्स जो होते हैं मॉर्निंग में ओपन होते हैं, इवनिंग में क्लोज होते हैं। तो दूसरा फ्लावर जो है मून फ्लावर, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसके पेटल्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में क्लोज होते हैं लेकिन डिम लाइट में जैसे इवनिंग स्टार्ट होती है वो ओपन होते हैं। इसी तरह थिग्मोनास्टी दूसरा मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट। इट इज़ द मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू कंटैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब उसके कांटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे इंसेक्टिवोर प्लांट है, वीनस ड्रैगनफ्लाई, सेंड्यू प्लांट्स जो होते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट उनके कांटेक्ट में आ जाता है तो उनके टेंटेकल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं, तो वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर से वो टेंटिकल्स ओपन होते हैं। तो नास्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं फ्रॉम विच एवर डायरेक्शन द स्टूमुलस इज अप्लाइड, कोई भी डायरेक्शन अगर हम स्टूमुलस की अप्लाई करेंगे इट अफेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इक्वली। सो मूवमेंट टेक्स प्लेस in flat organs like leaves, petals, flowers, etc. So this is the nastic movement.